जी, ऐसे क्यों कहा बीजी ने? बीजी से वापस तो नहीं कर देंगे ना पापा जी? बोलो ना पापा जी, बोलो। चुप कर रणवीर, नहीं दे सकता मैं कोई जवाब। मुझे माफ कर दे बेटा। तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया पुत्र। पापा जी, ये तकदीर कौन है? ये तकदीर तदबीर का कोई लगता है कि? और पापा जी, तकदीर ने आपके साथ मजाक किया है तो आप रो क्यों रहे हो? मजाक में तो हंसते हैं, आप तो हंस ही नहीं रहे। बताओ ना पापा जी। सब बताऊंगा पुत्र, वक्त आने पर सब बताऊंगा। तू डरना नहीं, अब मैं इतना ही हूँ तेरे सामने। ऐ देख बहादुर सा। पर तू बिल्कुल ना घबराना, अब तेनू कोई नहीं ले जाएगा। तू मेरी बहन है ना, तो तू मेरे साथ ही रहेगी। और तू गंदी नहीं है, तू बहुत सोहनी है, अच्छी सी। पर बीजी तो तू सोहनी क्यों नहीं लगती? लगता है ठीक से देखा नहीं होगा। नहीं, देखा तो होगा ही। फिर तू 5 मिनट रुक, मैं अभी आया। पापा जी, आप इसका ध्यान रखो, 5 मिनट, मैं अभी आया। चाचा, 5 रुपए में जितना है उतना मेरी बहन को सजाने के लिए सामान दो ना। बहन कौन काके? वही जो तेरे घर आई है वो? हाँ वही। वो नाले में बांधूंगा पूरी दुकान। उस पाप के लिए मेरे पास कुछ ना है, चल जा। वो पाप नहीं है, मेरी बहन है। अब ऐसा कुछ मत बोलो, आपसे कट्टी हो जाऊंगा मैं। क्या? अब तो सच्ची में कट्टी, आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदूंगा मैं। तो जी कमाल हो गया जी, संपूर्ण सिंह जी ने ऐसा करना कदे नहीं सोचा सी जी। भाई एक गल तो पक्की है, संपूर्ण ने सरपंच दी पदवी का अपमान कीता सी। ओ भाई, हम ऐसे आदमी को अपनी जिंदगी का फैसला कैसे करने दें जो खुद धोखेबाज निकला? अच्छा तो ये हो कि हम लोग पंचायत बुलाएं और इस बात का फैसला करें, क्यों भाई? हाँ जी। ले फड़, 5 रुपए में इतना ही आना है। 14 पाउडर है, चल निकल। इसी से सदा दूंगा मैं अपनी बहन को, और भी अच्छा कर दूंगा उन्हें। अब मैंने मेरी बहन से कोई दूर नहीं कर सकता, बीजी भी नहीं। रतन, रतन, ए रतन, उठ जा। जाके 5-6 पराठे बांधे, खेतों पे जाने का टाइम हो रहा है। और ये क्या बड़बड़ा रही थी तू नींद में? धोखा दे दिया, दिल तोड़ देता, सपना देख रही थी? सपना? सपना था? मुझे क्या पता। क्या देखा? वो औरत आई थी बच्ची लेकर, वो बोल रही थी आप और आपकी बच्ची। मेरी बच्ची? हाँ। अबे मेरी बच्ची कहां से आ गई? मेरा तो एक ही शेर जैसा पुत्र है और दूसरा तेरे पेट में। अब पता नहीं वो शेर है या शेरनी है।
बाकी सौर अवधि, मेरा और कहीं पे कोई भी छोटा संपूर्ण या संपूर्णी नहीं है। मतलब सपना था, वो सपना था मतलब। रब्बा जी तेरा लख लख शुक्र है, सब झूठ निकला, सब सपना था वो, सब बीजी रंडी, वो सिर्फ सपना था वो। बीजी देखो, मेरी बहन कितनी सोड़ी लग रही है ना। बीजी आपने जो कहा था ताप काप की कहा था वो नहीं लग रही ना। बीजी पूरे पिंड में इतनी गोरी चिट्टी बहन किसी के पास भी नहीं होगी। क्यों ले आया तू इसे यहाँ? ले जा इसे यहाँ से, ले जा इसे यहाँ से। बाबा जी बीजी नु की हो गया है? वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। लो जी रानी, ए देखो जी पत्ते इसे कहना है पत्ते। डालो जी ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਹੈ। चलो जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अरे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। आओ कुलवीरा, की खबर है? ओ जी खबर तो पिंड में एक ही फैली हुई है, जिसको देखो संपूर्ण और उसकी करतूत की बात कर रहा है। धोखा हो गया संपूर्ण को पहचानने। कभी सोचा ना था कि अपना सरपंच जिसके के ईमानदारी और सच्चाई धर्म की लोग कस्में खाया करते थे, वो इतना नीच काम कर जाएगा। मैं कहता हूँ जी गलती हुई तो हुई, कान पकड़ के माफी मांग लेता। वो घर की बात घर में दबा देता, पूरे पिंड में मिट्टी उछालने की क्या जरूरत थी? पिंड दी भी कोई मर्यादा होती है, ओदा भी ख्याल नहीं किता। जब अपना सरपंच ही काबू में नहीं तो बाकी के लोग कैसे रहेंगे? कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बलवंत ताऊ जी को बुलाओ, उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर पंचायत बैठाते हैं। दलबीर तू बता, मेरी बहन कितनी सोनी है ना? हाँ हाँ है तो मलाई मलाई सी है ना। फिर पता नहीं बीजी से देख के इतना गुस्सा क्यों हो जाती है। इतने गुस्से में तो मैंने बीजी को तब भी नहीं देखा था जब मैंने दूध के पतीले में मिट्टी डाल दी थी और नई तरह की खीर बनाई थी। अरे हो जाता है ऐसा। मेरी बीजी ने भी मेरे लिए छोटी बहन लाए थे ना, वो भी पूरा दिन झिकझिक चिक करते रहती थी बिना बात का गुस्सा। पर ऐसा क्यों होता है? मेरे पापा जी ने कहा था कि बीजी को बहुत कमजोरियां आ गई थी, इसलिए वो बहुत गुस्से वाली हो गई थी। बाद में जब वो ठीक हो गई तो एकदम पहले ऐसे हो गई, मुझे प्यार करने वाली। अच्छा तो तेरी बीजी के अंदर ताकत कैसे आई? मैनू की पता, पर मैनू लगता है कि दूध विच बड़ी ताकत होती है। और दूध तो मम्मी बहुत पीता हूँ, मेरे अंदर ही ताकत नहीं आती तो बीजी के अंदर क्या आएगी? मैंने बताया कि ताकत कैसे आती है। याद नहीं, एक टाइम मैंने 3 मुंडों के साथ धड़म धुड़म की थी और तीनों को मिट्टी चटवाई थी। बोल, जानने की नहीं कैसे ताकत लाते हैं क्या नहीं? बोल। जानना तो है, पर तू मुफ्त में बताएगा नहीं और मेरे पास कोई बिल्ले नहीं है, सारे गए। मैंने कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ देखो मेरा एक काम करना होगा। तूने धमकी दी थी ना मुझे, अब मैं उसका बदला लूंगा। तुझे बैल बनना पड़ेगा और मैं किसान, फिर रखूंगा मैं तुझे। और रहने हम किसी और से जाके पूछ लेंगे।
चल रणवीर। इसके बाद नहीं माने तो बीजू में ताकत नहीं आएगी, और अगर बीजू में ताकत नहीं आई तो उनको मेरी बहन कभी अच्छी नहीं लगेगी। ओ छड़ना रणवीर, चल इथे से। नहीं दलबीर, मेरे को अपने बीजू में ताकत ले आनी है। कोई नहीं दलबीर, मैं बन जाऊंगा बैल, तू मेरी बहन को संभाल। पक्का बताएगा ना कि खाना ताकत के लिए? पक्का पक्का। बीजी सो अरे कैसे मरेगा पहले? ऐसे चलेगा तो खेती भी नहीं होगी। चल जल्दी चल। मार मत। वह बोलते नहीं है, अब बे को मार के चलाया जाता है। चल कोई ना कोई तो हमें फैसला लेना पड़ेगा। या तो नई पंचायत बिठाएं या नया सरपंच ढूंढे। तो चल मैं आना। बांसुरी जी, ओ बांसुरी जी, बांसुरी जी, ओ बांसुरी जी। ओ की होया? शोर तो ऐसे मचा रहे हो जैसे घर में सियार घुस आए हो। अरे वो पंचायत से बुलावा आया है, शायद संपूर्ण के बारे में फैसला करना चाहते हैं सब, उसी खातिर बुलाया। हाय रब्बा, इस बार तो मेरा मुंह मिठा करा ही दे। ये तो खुशी की बात है जी, और आप तो ऐसे मुंह लटका के बता रहे जैसे कोई आपको जुत्ती मार के भाग गया हो। बांसुरी जी, संपूर्ण की गलती समझ आउंदी है मैनू, लेकिन वो इंसान गलत नहीं है। एक बारी जो उसने तो अनु थे ना, जरीली से जरीली नागिन में भी ममता नजर आ जाए। अरे जो संपूर्ण ने कीता उसके बाद वो गलत कैसे नहीं है? और ऐसे बंदे को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए, जो घर में जनानी होने के बावजूद भी इधर उधर मुंह मारता फिरे, और वो भी कोई आम बंदा नहीं, पिंड का सरपंच। मैनू तो लगता है आज पंचायत में ना संपूर्ण को बेइज्जत करके सरपंची से हटाने की बात छिड़ेगी। और आप ना इस बार ढीले मत पड़ जाना, अपना सिक्का वहां पे जमा के आना, क्योंकि पिंड का सरपंच बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता आप जैसे कमजोर आदमी को। और वैसे भी कुछ तो ऐसा करो जो मैं अपने नाती पोतियों को कहानियां सुना सकूं। हाँ कर देंगे। लेके देखो। मेरे पास है। चुप कर। तेरे पैसे कहाँ से? सारे मेरे ही तो है। मैंने ही तो तुझे राखी पर दिए थे। देव, उधर की कर रहे हैं? बहन को राखी पे जो पैसे देते हैं वो बहन के ही होते हैं, वापस थोड़ी ना लेते। चल शाबाश, बहन को रुलाते नहीं, पैसे वापस। बस बाबा जी, अब मैं नहीं देता वापस, जिससे छीने उसके हुए। बीजी मेरा पैसा है। चुप कर। तेरी जिंदगी में ना रोना ही लगा रहता है हमेशा। तो क्या हो जो वीर ने तेरे पैसे ले लिए? तो मैंने तो समझ नहीं आती जी, ये रीत किस बेवकूफ ने बनाई है कि राखी पे सिर्फ बहनों को पैसे मिले, भाइयों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तू रख ले, सारे रख ले। और तू चुप कर, नहीं तो मैं तेनू उठाकर तालाब में फेंकूंगा। अरे पुत्र रोटी दिखाता जा। नहीं, वैसे कुछ तो मर्दों वाली बात है मेरे मुंडे में, सदके जावा।
इस पे गुस्सा क्यों निकाल रही है चाय जी? इतना हक तो है कि 2-4 थप्पड़ खींच के मुझे लगा दो, और जब सीने की घुटन कम हो जाए, दिल की भड़ास निकल जाए, तो एक मौका देना मेरी बात सुनने का। कहने को और सुनने को अब कुछ बाकी नहीं रहा संपूर्ण सिंह, तू जा। संपूर्ण नहीं चाय जी, गुड्डू। मुझे माफ कर दे चाय। क्यों किया रे तूने ये सब? तू मेरे को अपनी माँ बोलता है ना, और माँ को ही सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। और बेचारी रतन, अरे उसका क्या कसूर था? चाय, ये तो तू भी जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। माना कि गलती हो गई मुझसे, और वो एक बार सुन तो ले कि मैंने किन हालात में वो मुझे रुलाना चाहती है ना, तड़पाना चाहती है। उसका जो दिल करे कर ले मेरे साथ, लेकिन अपने आप को सजा ना दे। कितना हंसता खेलता परिवार था तेरा गुड्डू। तेरी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। तू अपने आप पे काबू क्यों नहीं पा सका? अपनी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होता कैसे देख लिया तूने? अरे और कुछ नहीं तो एक झूठ बोल देता, कह देता ये झूठ सबके सामने कि वो औरत से तेरा कोई रिश्ता नहीं, वो बच्ची तेरी नहीं है। एक झूठ रतन को और तेरे घर को टूटने से बचा सकता था वो झूठ। नहीं चाहिए, एक झूठ का बोझ नहीं झेल पाया मैं। एक झूठ और बोल देता तो खत्म हो जाता मैं। ठीक है, समझाऊंगी मैं रतन को, लेकिन तेरे वास्ते नहीं गुड्डू, रतन के खुद के वास्ते, और जो जान उसके अंदर पल रही है उसके वास्ते। जा तू घर नहीं जा रहा, पंचायत ने बुलाया मुझे। बीजी उठो ना, बीजी उठो। देखो मैं दूध में ना घी डाल के लाया हूँ, इसे पी लो। बीजी, अगर आपने पहले पन्ने तक खत्म कर दिया तो ये बिस्किट मिलेगा, इससे ना मुंह का स्वाद अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं पिया तो नहीं मिलेगा। बीजी, अगर दूध पियोगे ना तो आपको बहुत ताकत आएगी, और अगर ताकत आएगी तो आप गुस्सा भी नहीं करोगे। बीजी, ऐसे नाक बंद कर लोगे ना बीजी तो फिर बू नहीं आएगी। पी लेना दूध ऐसे। तू साथ है ना मेरे, तू ही मेरी ताकत है। साथ रहना मेरे यहाँ हमेशा। बीजी, मन्नू पकड़ के रखने से ताकत आ जाएगी। हाँ, बहुत ताकत आएगी। मैं जी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी, तेरे पे गुस्सा भी नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी गुस्सा। मैंने को भी छोड़ के ना जा, मैंने को भी धोखा ना देना। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना। मैंने को भी छोड़ के ना जा, मैंने को भी धोखा ना देना। मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहना।
वो तेरी बहन नहीं है। रणवीर तू मत जा, मैंने छोड़ के मत जा। पर बीजी वो रो रही है। जब बच्चे उठते हैं और बगल में किसी को नहीं देखते तो बहुत डर जाते हैं। बीजी मैंने जाने दो ना, आप दूध पिलो, आपको बहुत ताकत आ जाएगी। बीजी अब मैंने जाने दो ना। रणवीर वो तेरी बहन नहीं है। रणवीर मत जा, रणवीर मैंने छोड़ के मत जा, तेरी बहन नहीं है वो। सरपंच दी जगह रब दी जगह होंदी है। जरा भी दाग वाले इंसान नू इस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। जब उसने अपने बीवी के भरोसे का मान नहीं रखा तो हम लोग क्या चीज हैं? बलवंत जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ख्याल है हमें कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मानता हूं कि गलती हुई है संपूर्ण से, लेकिन गलती होने में और बंदा गलत होने में बहुत फर्क होता है। और ऐसा सारा पिंड जानता है कि संपूर्ण बंदा गलत नहीं है। गलती करना अलग बात है जी, लेकिन गलती करके पगड़ी की तरह शान से मत्थे पर बांधकर सारे पिंड में घूमना गलत है। और जी मैं नहीं कहता कि उसने ऐसा कुछ, नहीं गलती तो उससे हुई है और उसकी उसे सजा मिलनी भी चाहिए। जरूर मिलनी चाहिए। और हम पंचों ने यह फैसला किया है कि सत श्री अकाल। मैं यहां अपनी किसी गुनाह पे कोई पर्दा डालने नहीं आया। मैं आपका गुनहगार हूं और आप सबका भरोसा तोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने इस पंचायत में हमेशा अपनी समझ से न्याय किया है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आप को सजा सुनाता हूं। इस पंचायत के सरपंच के पद से इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। इस्तीफा दो। सजा देके वड्डे ना बनो। ये आप खुद भी जानते हो कि अगर आप ना भी बोलते तब भी कोई बने नहीं रहने देता आपको सरपंच यहाँ पर। हो सकता है आपकी बात सही हो, पर इस वक्त मैं पंचों की नहीं अपने दिल की बात सुन के ये फैसला ले रहा हूं। इस पिंड ने जो प्यार और जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वो जिम्मेदारी पूरी करने से मैं चूक गया और इसीलिए एक मिनट। दूजा वास्ते न्याय की बातें करना बहुत आसान है। अपनी बारी आई तो क्या हुआ? मैं कुछ समझा नहीं बल्ली। तुम्हारे सरपंच की पदवी छोड़ देने से बात खत्म नहीं होगी। तुम्हारे साथ साथ उस बच्ची का न्याय करना भी बहुत जरूरी है। क्या करना उस पाप की निशानी का? पूर्ण सिंह जी, अगर आज उस बच्ची का फैसला नहीं हुआ ना तो पिंड की बाकी कुड़ियां गलत राह चलेंगी। हमें उनके सामने उदाहरण रखना है। देखो जी, सबकी राय जानने के बाद हम पंचों ने यह फैसला किया है कि ओ बच्ची अब इस पिंड में नहीं रहेगी। बस। तेनू पता है ब्रश करना कितना जरूरी होता है? तेरे चक्कर में मैं ब्रश करना भूल गया था। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो दांत में घुसमुटे कीड़े लग जाएंगे। अरे तेनू क्या पता, तेरे पास तो दांत नहीं है।
इतनी गंदी बू कितने से आ रही है? जुट्टी में तो कुछ नहीं लगा। फिर तू भी इसलिए रो रही है ना क्योंकि तेनू भी बू आ रही है? नाक पकड़, ऐसे नाक पकड़। इसीलिए जोर से सुन ले, इसकी खुशबू क्या आएगी उसकी बदबू नहीं आएगी। इसमें से मुंह कहाँ से आ रही है? कपड़ों में कर दी, अब मैं क्या करूंगा? पापा जी भी नहीं रहते। अगर बिजू ने पता चला तो बिजू तन्नू और मन्नू दोनों को उठा के फेंक देगी। अब मैं क्या करूं? अरे वो बच्ची इस पिंड में नहीं रहेगी तो कहां रहेगी? इतनी छोटी सी बच्ची और जाएगी कहां? उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मां मर चुकी है उसकी। अरे कुछ तो समझदारी से काम लीजिए। संपूर्ण सिंह जी, उस बच्ची नू रखने का मतलब समझते हो तुसी? पाप नू रखना, एक पाप नू। अमनदीप सिंह जी, रब की भेजी हुई जिंदगी को पाप तो मत कहिए कम से कम। अरे आपसे अच्छा तो मेरा वो बच्चा है रणवीर। एकदम से उसको गले लगा लिया, बहन बना लिया उसे, रिश्ता जोड़ लिया उसके साथ। इस पंचायत में लोगों की उम्मीद ना तोड़ने की परंपरा रही, उस परंपरा को मत तोड़िए। आपको जो सजा सुनानी है मुझे सुनाइए, लेकिन मेरी बच्ची से दूर रहिए। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। संपूर्ण, कसूर कैसे नहीं? पाप की निशानी होना ही उसका सबसे बड़ा कसूर है, और उसके साथ क्या होगा क्या नहीं, ये तो उस जनानी के साथ। ना ना अमनदीप जी, ऐसा फैसला मत सुनाइए। बहुत बड़ा अन्याय होगा उसके साथ। है तो आखिर मेरा ही खून, और अगर मेरा खून नहीं भी होता तो भी इतनी छोटी सी बच्ची के लिए ऐसा फैसला सुनाकर क्या आप अपने बच्चों से नजर मिला पाएंगे? संपूर्ण, मान ले कि तू एक मिनट के लिए अभी भी इस पिंड का सरपंच है, और एक नाजायज रिश्ते से जन्मी हुई बच्ची तेरे आगे है। दस की फैसला करेगा तू? उस जनानी को छड़ के उस पाप की निशानी का साथ देना, या उस पाप की निशानी को छड़ के अब जनानी दे नाल नई शुरुआत करना? बोल सरपंच संपूर्ण सिंह, की फैसला है तेरा? और सुन लो, सरपंच बन के फैसला देना, बाप का बाप बन के नहीं। सब कुछ ध्यान में रखते हुए इस पिंड प्रीतमपुरा के सरपंच की हैसियत से मैं ये फैसला सुनाता हूं कि इंसानियत के नाते ही सही इस बच्ची को उसके बाप के साथ रहने दिया जाए। और ये फैसला मैं उस बच्ची से किसी रिश्ते की वजह से नहीं, इस गांव के सरपंच की हैसियत से सुना रहा हूं।
खुश हो बाबा जी। बीजी अब कैसा लग रहा है? शरीर में थोड़ी ताकत आई? बीजी एक तो छोटी सी बात पूछूं? बीजी मन्नू उसके साथ घर घर खेलना है। अगर ये खेलते खेलते हक दी तो मैं इसके कपड़े कैसे बदलूं कि ज्यादा बाज भी ना आए और मेरे हाथ भी गंदे नहीं होए? बीजी आप ये मत समझना कि मैं अपनी बहन के वास्ते पूछ रहा हूँ। सच्ची में मैंने इसके साथ ही घर घर खेलना है, इसलिए तो पूछा। बीजी मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, उसने तो कुछ नहीं किया। बोलो ना बीजी, बीजी बोलो ना। जा रणवी, पर बीजी बोलो। रणवी जा और दर्द ना दे अपनी बीजी नू। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि वो बच्ची मेरे घर विच पड़ी है। माना कि संपूर्ण इस पिंड का बेटा और रतन भाभी भी बहू है इस पिंड की। किसी ने सोचा उसके बारे में कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? बात तो सही है, उस बच्ची को देख, जान निकल रही होगी रतन भाभी की। देखो जी, पिंड दा सरपंच कौन बने कौन हटे इस गल दा फैसला तो हम कर सकते हैं क्योंकि मामला पिंड दा है, लेकिन संपूर्ण के घर की चौखट के अंदर क्या हो रहा है इसमें हमें बोलने का कोई हक नहीं है। संपूर्ण को हम सरपंच बनने से तो रोक सकते हैं पर बाप बनने से नहीं। संपूर्ण अपनी चार दीवारी में बकरी पाले या बच्ची पाले, इससे हमें हाँ, अगर उसके घर से कोई शिकायत लेके आए और पंचायत बिठवाए तो जो पंचों का फैसला हो। और मुझे पूरा यकीन है कि रतन परजाई को वो बच्ची बर्दाश्त नहीं होगी और आज नहीं तो कल वो शिकायत लेके जरूर आएगी हमारे पास। लेकिन तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। चाची, चाची मेरे छोटे चंद ने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया चाची, पर आपने पता है रात को है ना पापा जी ने खाना बनाया था। आपने बोलना नहीं, इतनी कड़क कड़क रोटी बनाई थी, मैं तो दांते दुखने लग गए थे। चल कोई गल नहीं, वैसे भी मैं मेरे छोटे चंद नू भूखा थोड़ी रहने दूंगी। अच्छे बढ़िया से आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी, ठीक है? ये सब तो बाद में, आप मेरी बहन के पास आओ ना, उसने है ना। अब छोटे चंद, मेरे को तेरी बीजी नाल ना जरूरी गल करनी। मैं मोटी चाची, बीजी तो ठीक है, बीजी से बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बहन के पास चलो। ओफो, मेरे को जरूरी बात करनी है उनसे। अच्छा मोटी चाची, ये तो सुन के जाओ वरना बुआ आएगी। रतन पुत्र, ऐ की है? हाँ, ऐसी मरी क्यों बैठी है? और ये उकड़ू नहीं बैठा करते हैं, दबाव पड़ता है पेट पर ना, बच्चे पर बुरा असर होता है। चलो उठ उठ, छेती उठ, संभल के।
कब से रखा है दूध। चल जल्दी पी ले। और पी ना। मन नहीं कर रहा, बाद में पी लूंगी। पता है मेरे को तू बाद में कब पिएगी। देख रतन पुत्र, एक गल सुन ले। ये तेरा रोना तो ना है ना, ये तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर ये भूखा रहना, ये तबीयत का ध्यान ना रखना, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। सुन ले तू। पर तू ये गल क्यों बोल रही है कि तू सिर्फ एक चोट खाई हुई पत्नी नहीं है पुत्र, भाई तू एक माँ भी है। रब जब एक औरत की कोख में बीज डालता है ना, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी भेज देता है कि देखो जी, मैंने नीचे ना जिंदगी भेजी है, उसका ख्याल रखना। चाची जी, भूख है ही नहीं तो कैसे खाऊं? बड़ा अजीब सा हो रहा है अंदर। एक तरफ गुस्से की आग लगी है और दूसरी तरफ आंसुओं की बारिश बह रही है। लेकिन तेरी इस आग और इस बारिश में इस बच्चे का क्या कसूर? एक औरत जो मां नहीं है, वो तेरे को बता रही है कि मां को कैसा करना चाहिए। कोई मैनू पूछ, मेरे औलाद नहीं है ना, जो रब इस वक्त आके मेरे सामने खड़ा हो जाए और कहे कि बोल तेरे को क्या चाहिए? औलाद चाहिए तो फिर दुनिया का दुख, दर्द, धोखा, चोट सब कुछ मिलेगी बदले में। तेरे सर्दी सौ पुत्र, मैं फौरन सौदा कर लूंगी। औलाद मांगूंगी मैं, औलाद। पुत्र ये औलाद है ना, रब की भेंट है। कीमत समझ पुत्र औलाद की, इसका ध्यान रख पुत्र। रब के वास्ते इसका ध्यान रख। किसका ध्यान रखने को कह रही चाची? मैंने तो ये भी नहीं पता कि मैं रब दी भेंट न दुनिया में लाऊं या वापस रब नु लौटा दूं। रतन, क्या कह रही है तू? चाची, बच्चा एक औरत और मर्द के प्यार की, उनके रिश्ते विश्वास की निशानी होती है। जब ये सब ही नहीं रहा तो बच्चा क्यों लाऊं दुनिया में? ना पुत्र, रण भी अकेला बहुत है दुनिया के ताने सुनकर शर्मिंदा होने के लिए, और एक जान लाकर उसे क्यों शर्मिंदा करूं? रतन, ये तू क्या कह रही है रतन? अपने बच्चे के लिए तू ऐसे? तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? तुम्हें होश है? तुमने क्या किया? मैं खुद चलकर नहीं आई इस रास्ते पर, तुमने ढकेला है मुझे यहाँ। पंचायत से लौट के आ रहा हूं मैं रतन। पंचायत ने मुझे अपनी सजा सुना दी। सरपंच नहीं रहा मैं अब। तुझे भी जो सजा सुनानी सुना दे।